वेलकम बैक। आई एम नवीन कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्किल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन में कंसेप्ट ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के क्या कंसेप्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग टेंस पढ़ चुके हैं और बहुत सारे आपने ट्रांसलेशन भी बना चुके हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप बिना कंसेप्ट को जाने ही ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देते हैं या टेंस भी पढ़ लेते हैं, और आप एक बार पढ़ते हैं फिर आपको वो चीज समझ में नहीं आती है, फिर दोबारा उसी चीज को पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आती है। इसका सबसे बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन क्या है कि आप कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। आप ट्रांसलेशन बनाना सीख लेते हैं और आप उसके मेन रूट जो कॉज होता है, रूट कंसेप्ट होता है, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं या आपको समझाया नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैंने फर्स्ट क्लास में भी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक टेबल बनाया था, उसके बारे में बताया था। आज हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब क्या होता है, यानी कि क्रिया के कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको सेंटेंस को फॉर्म करने में या आपको ट्रांसलेशन बनाने में जो बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग से दोस्तों, आप अपने आप से एक सवाल करें कि बहुत सारे लोगों ने टेंस पढ़ा, उसमें जो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि पढ़ाया जाता है कि थर्ड पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर मैं पूछा तो ऐसा क्यों करते हैं, तो मैक्सिमम लोग जवाब क्या देते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का हम क्रिया के साथ वर्ब के साथ यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। बस यही जवाब देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं इसका जवाब लोगों के पास नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि जो वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। और प्रेजेंट टेंस में किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी कि जो वर्ब होता है, जैसे एग्जाम्पल, हम यहां एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गो, रीड, कम, ये सब जो आपके वर्ब है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। और जो ग्रामर का रूल है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो हमारा जो वर्ब होता है, यानी कि क्रिया जो भी होता है, वो क्या होता है? क्रिया जो भी होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जब यही रीजन है कि जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब वर्ब को यूज करते हैं तो वर्ब तो प्लूरल हो गया और थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। तो फिर डायरेक्ट जो हम वर्ब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम वर्ब को सबसे पहले सिंगुलर बनाते हैं। तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं और क्या होता है, हमारा वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। यही रीजन है कि हम थर्ड पर्सन सब माने टेंस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब जब भी होता है हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो दोस्तों, वर्ब, जैसे वर्ब क्या है? तो एक्सप्रेसेस एक्शंस, यानी कि डूइंग वर्ड्स, यानी कि जितने भी डूइंग वर्ड्स है एक्शन को बताता है, एक्शन का बोध कराता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जो है कि क्रिया, हम वर्ब के बारे में डिटेल ग्रामर में पढ़ेंगे। अभी हम ट्रांसलेशन में जो जो बेसिक नीड्स है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वर्ब फॉर्म, आप जानते हैं कि वर्ब के फॉर्म होते हैं। जितने भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, सब में क्रिया का रूप ही बदलता है, क्योंकि क्रिया ही बोध कराता है कार्य के होने का, यानी कि एक्शन का। इसलिए हम वर्ब के फॉर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5।
V1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि V1 मैंने बताया कि वर्ब जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है। तो V1 होता है प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर दोनों में ये होता है। V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 हो जाता है, ये भी यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह। V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि ये भी यूज होता है सिंगुलर एंड प्लूरल की तरह दोनों जगह। और V5 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर। अब देखिए V1 क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर, और V5 क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर। यानी कि V4 अगर हम कहें कि V4 कैसे यूज किया जाता है तो हम कह सकते हैं V1 प्लस ing जब हम यूज करते हैं तो V4 बनता है, और V1 प्लस एस या es यूज करते हैं तो V5 बनता है। अगर आप V1, V2, V3 जानते हैं तो V4 और V5 इजिली आप उसको बना सकते हैं। और मैं एक आपको ब्लॉग का एक लिंक दे दूंगा जहां आपका V1, V2, V3, V4 सब चीज दिया रहेगा। आप इसे याद कर लेंगे, इसे समझ लेंगे, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म करने में, टेंस बनाने में, ट्रांसलेशन करने में आपको इसका यूज होगा। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं यहाँ कि V1 एग्जांपल लेते हैं गो का। तो V1 गो का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो गो हो जाता है। V2 में गो का वेंट हो जाता है, V3 में गॉन हो जाता है, और V4 में V1 में हम ing जोड़ते हैं तो गोइंग हो जाता है, और es जोड़ते हैं तो गोज हो जाता है। उसी प्रकार कम का कम, केम, कम, कमिंग, कम्स हो जाता है। डू का डिड, डन, डूइंग, डज हो जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी वर्ब है आप लोग इसे याद कर लेंगे। मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा V1, V2, V3 का, और आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप भी फॉर्म आपको सही से मालूम नहीं होगा तो आप जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे या आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे या टेंस बनाएंगे उस समय आपको प्रॉब्लम होगा। दोस्तों जितने भी वर्ब आप देखते हैं यहाँ पे वर्ब, उसका रूप है V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन एक ऐसा वर्ब है, ये समझिए कंसेप्ट, एक ऐसा वर्ब है टू बी। टू बी एक ऐसा वर्ब है जिसका हर टेंस में अलग अलग रूप होता है। जैसे हम लोग टू बी से क्या होता है? टू बी का मतलब होता है होना, होने, होनी। यानी कि टू बी एक ऐसा वर्ब है, मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है होना, होनी, होने। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं या मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। इसका यहाँ जो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, यहाँ मेन वर्ब की तरफ बी आया। लेकिन कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या है? आप तुरंत कहते हैं यह हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आखिर ये आया कहां से? ये हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर और वाज और वेयर है, यह कहां से आया और कैसे ये हेल्पिंग वर्ब है? तो यह मेन कंसेप्ट आप समझे इसके बारे में। तो मैंने क्या कहा? टू बी एक ऐसा सिंगल वर्ब है जिसका हर टेंस में अलग अलग रूप होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो टू बी का फॉर्म होता है इज, आर और एम। यानी कि टू बी बन जाता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। तो मैं अगर कहूं कि इज, एम और आर क्या है तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टू बी का प्रेजेंट टेंस में फॉर्म है इज, आर, एम। फिर टू बी का पास्ट टेंस में क्या है? तो वाज एंड वेयर। वाज एंड वेयर ये क्या है? टू बी का ये पास्ट टेंस में फॉर्म है। फिर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में टू बी क्या हो जाता है? बीन हो जाता है। यानी कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल में टू बी का यूज करते हैं वहां इसके टू बी के जगह बीन का प्रयोग होता है। और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में
क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। क्या हो जाता है, बीइंग होता है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह आपको क्या हो जाता है, बीइंग हो, यानी कि टू बी का अलग अलग रूप है। प्रेजेंट में इज आ रहा है, पास्ट में वाज वेयर, पास्ट पार्टिसिपल में बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग। दोस्तों ये था आपका वर्ब का बेसिक कंसेप्ट कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 और V4। और वर्ब किस रूप में और किस टेंस में रहता है, और टू बी कौन सा, ये टू बी जो वर्ब है उसका कौन कौन से रूप किस टेंस में क्या होता है, उसके बारे में आप जानें। जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूला में हम सब्जेक्ट के लिए S1, S2, S3 लिखेंगे। तो उसके बारे में आप समझ लीजिए, ये कोई अपने से बनाए, आप खुद से भी बना सकते हैं फॉर्मूला, ये समझने के लिए कि जब हम उस S यूज करेंगे तो उसका मतलब सेंटेंस में क्या होगा और S1 का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम S यूज करते हैं, S इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब होगा सब्जेक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, सब्जेक्ट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ ऑल पर्सन। सब्जेक्ट ऑफ ऑल नंबर्स एंड पर्सन, यानी कि एस जहां भी यूज होगा वह क्या होगा, माने किसी भी सब्जेक्ट ऑफ ऑल नंबर, किसी भी नंबर का वो सब्जेक्ट और किसी भी पर्सन का वो सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम S1 यूज करेंगे तो सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर ओनली। यानी कि अगर हम S1 का यूज करते हैं तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल आपका जैसे आई। फिर हम S2 का यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन इन प्लूरल नंबर्स ओनली, सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन इन प्लूरल नंबर ओनली। यानी कि सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन, सभी पर्सन के सब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल वी, दे, यू, etc। फिर S3 क्या होगा, सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओनली, सिंगुलर नंबर ओनली। एग्जाम्पल ही, सी, इट या नेम। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नंबर एंड पर्सन, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नंबर एंड पर्सन। यानी कि जब हम फॉर्मूला में जब ट्रांसलेशन बनाएंगे और सेंटेंस जब हम फॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, वहां पे अगर हम एस यूज करते हैं इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ ऑल नंबर्स एंड पर्सन। S1 का मतलब होता है सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ओनली, एग्जाम्पल आई। S2 का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन इन प्लूरल नंबर ओनली, एग्जाम्पल वी, दे, यू, etc। S3 का मतलब होता है सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओनली, ही, सी, इट, नेम ओनली। और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नंबर एंड पर्सन। तो दोस्तों ये था कि वर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं, टू बी का हर टेंस में क्या रूप होता है, और जब हम स्ट्रक्चर में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो वहां S1, S2, S3 का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अब मैं समझ सकता हूं कि आपका कंसेप्ट, वर्ब की इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठाए। और दोस्तों जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सब, और
बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।